नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है अस्मिता पांडे के द्वारा, जो कि यूपीईएस देहरादून में है, लॉ कॉलेज है, वहां पढ़ाई करती हैं। फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है मन में बहुत सारी बातें होगी। उन्होंने मैसेज किया और क्वेश्चन पूछा कि सर आप ये बताएं कि फर्स्ट जनरेशन के जो वकील होते हैं उनके लिए क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और उन्होंने पूछा है कि आप थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जिससे आगे होने वाली परेशानी जो है हमारी, उससे हम थोड़ा कम कर सके, उसे थोड़ा रिड्यूस कर सके। उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी यदि आप दे दें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में। यदि आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर का ये मतलब हुआ कि जिसके बाबूजी, दादाजी, चाचाजी, ताऊजी कोई लीगल प्रोफेशन में नहीं है, कोई लॉ की डिग्री नहीं लिया है, कोई वर्किंग एडवोकेट नहीं है, आप पूरे फैमिली से पहली बार लॉ पढ़ा, फर्स्ट जनरेशन लॉयर। अब दिक्कत बेसिकली होता क्या है कि जो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये जनरेशन वाले जो एडवोकेट होंगे, उनके पास तो सारा प्लेटफॉर्म बना बनाया है, बस आकर के बैठना, कुर्सी तैयार है, बैठिए और फिर काम शुरू कर दीजिए। लेकिन फर्स्ट जनरेशन वालों के साथ ऐसा नहीं है। आपको अपना कुर्सी खुद ही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम से डर करके यदि हम पीछे हट जाएं तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल है देश के सबसे बेहतरीन वकीलों में से एक, आप यदि याद करेंगे नानी पालखीवाला का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे। कोई दूर दूर तक लॉ की डिग्री नहीं लिया था, फैमिली में पढ़ा लिखा नहीं था, और इन्होंने ऐसा काम किया, यदि आप पढ़ेंगे इनके बारे में तो जान करके आश्चर्य करेंगे। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि फर्स्ट जनरेशन और इस तरीके का कारनामा किया। ये इकलौते एडवोकेट थे जो यूनियन ऑफ इंडिया को उस जमाने में इंदिरा गांधी का सरकार को बड़ा परेशान किया था, अपनी विद्वता के दम पे, और अपने आप को प्रूव करा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन वकीलों में से एक हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी के जो प्रेजेंट हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। उनके बाबूजी फार्मर थे। कुछ दिन तक उन्होंने पत्रकारिता का काम किया, छोटे से लोकल न्यूज़पेपर में काम करा, फिर लॉ करा, एडवोकेसी करा, लंबा एडवोकेसी करा, और उसके बाद आज पूरे देश के सबसे प्रतिष्ठित जगह पे, पोजीशन पे, ओहदा पे बैठे हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कोई आपको ये बोले सेकेंड जनरेशन लॉयर आकर के, या फिर कोई सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट आकर के बोले अरे यार फर्स्ट जनरेशन वाला कुछ नहीं कर सकता, उनको दिखा दो, उनको बताओ कि ये भी इसी धरती पे जन्म लिए थे। तो ऐसी बात नहीं है, आप डीमोटिवेट नहीं होना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब कैसे अपने आप को प्रूव करोगे, कैसे अपने आप को बिल्कुल सिस्टमैटिक रखोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला आपको टिप्स मैं दूंगा, यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो अपने लॉ के क्लासेस से ही आप कुछ नया सीख सकते हैं। अपने क्लासेस को सीरियसली लें। जो भी टीचर पढ़ाएं, कई बार होता है ना, बंक ले लिया, अरे कोई बात नहीं जी, हम तो घर में पढ़ लेंगे, बाबूजी, मम्मी जी, ताऊ जी, ताई जी सब एडवोकेट ही हैं, उनसे पूछ लेंगे। भैया आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो कौन है आपके लिए? टीचर ही है आपके लिए। एक भी क्लास मिस नहीं करना है, सीरियसली लेना है, ठीक है? आपके पास ताऊ ताई जी नहीं बैठे हैं कि आपको बता देंगे, नहीं, सीरियसली लीजिए अपना क्लास। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के जो वकील हैं या वकील बनने वाले हैं, उनसे कंपेयर मत करो अपना, डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है तो कंपेयर ही ना करो। एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, मैंने 2 का एग्जाम्पल लिया, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तीसरी बात कि आप जितना मर्जी हो सके केसेस को पढ़ें। पूरा केसेस का मतलब ऐसा नहीं कि हेडलाइन पढ़ लिया और छोड़ दिया, नहीं, आपको पूरे टेन्योर में, एलएलबी के टेन्योर में, चाहे वो 3 साल का हो या 5 साल का हो, कम से कम 500 केसेस पूरे पढ़ने हैं। चाहे वो 1000 पेज का हो, 2000 पेज का हो, 10,000 पेज का हो, फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। इससे फायदा क्या होता है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो केसेस पढ़ने हैं, किताब पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, उनसे ज्यादा समय देना पड़ेगा, तभी आप इसमें एक्सेल कर सकते हो। अब 500 केसेस यदि आप कम से कम पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर लीगल लैंग्वेज क्या है, कैसे हम लिखते हैं, क्या एक पैटर्न होता है लीगल चीजों के बारे में लिखने का। आपको आगे ड्राफ्टिंग की क्लास होगी, ड्राफ्टिंग में आसान होगा, आपको पता रहेगा कि कैसे लिखते हैं, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, कैसे लिखें ताकि हमारे क्लाइंट को बेस्ट रिलीफ मिले। ड्राफ्टिंग एक कला है,
आपको सीखना पड़ेगा। और ड्राफ्टिंग ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वकील आया और आपको बोला लो ये ड्राफ्टिंग, ऐसा नहीं होता। आपको समय देना पड़ेगा, केसेस पढ़ने पड़ेंगे। 500 मैंने बताया है, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 500 केसेस पूरा पढ़ना है। किताबें आप पढ़िए, लॉ बुक्स पढ़िए, मोहब्बत करें इनसे, यही आपको आगे एक्सेल करने में सहायता करेंगे। अगला जो है कि चलो ये सब हो गया, इंटर्नशिप। जो पहले कोर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, वो कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप आप जरूर करें। कुछ फर्म में कर लें, कुछ इंडिपेंडेंट एडवोकेट्स के पास कर लें, जैसा आपको सही लगे। जितना ज्यादा करना है आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कोर कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कोर सब्जेक्ट्स आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस लॉस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप इंटर्नशिप अपना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आया और चले गए भेड़ बकरी की तरह इंटर्नशिप करना, कुछ नहीं सीखोगे यार, फालतू टाइम वेस्ट करोगे। नहीं, पहले थ्योरेटिकल चीजों को आप सही करें, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल कोर्ट में करें। यदि आप ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप करेंगे तो यह हाईली प्रोबेबल है कि उनमें से कुछ व्यक्तियों को आपका काम अच्छा लगेगा। वो आपको ऑफर करेंगे, जब आपका लॉ कंप्लीट हो जाएगा तब बोलेंगे आ जाओ यहीं पे काम कर लो। तो शुरुआती दिनों का जो झंझट है उससे छुटकारा मिल जाएगा, कुछ साल आप अर्न कर सकते हो। वो तो तभी ना जब आप इंटर्नशिप में अपने आप को प्रूफ करोगे, उनको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति अच्छे तरीके से हमारा काम कर सकता है। तो इसीलिए मैक्सिमम इंटर्नशिप अलग अलग जगह पे जाके कर सकते हैं, फर्म में भी करें, इंडिपेंडेंट लॉयर के साथ भी करें, ठीक है। तो ये चीज करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। अगली बात जो काफी इंपॉर्टेंट है और एक हर एक लॉ स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए, यदि अपने आसपास जहां रहते हैं, जहां पढ़ते हैं, वहां पे देख रहे हैं कि कहीं किसी को लीगल समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में आप उसका हेल्प करें। कैसे हेल्प करेंगे? आप उनके बिहाफ पे लिखें। आप लेटर लिख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। ये सारी चीजें यदि आप करेंगे ना तो दो फायदे हैं। एक तो आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहेगा, दूसरा आप समाज में कुछ ना कुछ योगदान देंगे। और तीसरी बात, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे, नहीं। यदि आप सीजेआई को लिखेंगे तो आप रिसर्च करेंगे ना, आप ड्राफ्टिंग करेंगे ना, अरे 10 लोग से पूछेंगे ना। इससे क्या होगा, धीरे 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 करके आप सीख जाएंगे। ड्राफ्टिंग स्किल भी होगा, काम भी हो गया, किसी का मदद भी हो गया, और एक आध केस हाईलाइट हो गया, फिर तो हो गया। तो ये सब पीआईएल वाला काम करते रहे, कुछ ना कुछ गलत होते रहता है समाज में, तो वो आपका काम है, हमारा दायित्व है उसको निकालना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को अपडेटेड रखिए। किससे? ये रिपब्लिक भारत वाला टीवी से नहीं। आपको लॉ की जानकारी अपने आप में अपडेट रखें उसको। जो भी लीगल चीजें हो रही है हमारे कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, कम से कम उस हाई कोर्ट का, सारे हाई कोर्ट्स का करना यदि पॉसिबल है तो वो भी कर लें, लेकिन एक कम से कम तो सुप्रीम कोर्ट और जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट के हाई कोर्ट का जो भी निर्णय है लगातार कंटिन्यूअसली आपको करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ एप्लीकेशंस हैं न्यूज चैनल्स के जो लीगल न्यूज देते हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको लगातार लॉ की जानकारी देते हैं, उसको सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं एक लंबे अंतराल में। 5 साल का कोर्स है आपका, 3 साल का है, लंबा गैप है, उसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस तरीके से यदि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, डरने वाली बात नहीं है। मेरे दिमाग में भी बहुत सारे कूड़ा करकट डाला गया था, किसके द्वारा? हमारे मित्रों के द्वारा, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन वाले थे। और मैं ठहरा फर्स्ट जनरेशन लॉ का एल भी नहीं पता घर में किसी को। तो डरने की बात नहीं है, डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएगी, परेशानी की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद लगातार मेहनत कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग टर्म में करना पड़ेगा आपको। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छा करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। आशा करते हैं कि ये वीडियो कुछ ना कुछ जरूर आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड किया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास के लोगों में शेयर करें, ताकि उनका भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, उनके पास भी लीगल जानकारी मिलता रहे और इस देश में लीगल लिटरेसी का धीरे धीरे स्तर जो है वो बढ़ता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।